दिल्ली के गाजीपुर, फलसफा और ओखला लैंडफिल जो दशकों से राजधानी की शान को दागदार कर रहे हैं, को 2028 तक पूरी तरह हटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दावा किया है कि ये कूड़े के पहाड़, जिन्हें स्थानीय लोग दिल्ली का एवरेस्ट कहते हैं, अगले 3 वर्षों में डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन धीमी प्रगति, प्रशासनिक अड़चनें और नए कूड़े का निरंतर बढ़ना इस लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बना रहा। आंकड़ों में दिल्ली में हर दिन करीब 11,000 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 8,000 मीट्रिक टन ही प्रोसेस हो पाता है। बाकी कचरा गाजीपुर, फलसफा और ओखला के लैंडफिल साइट पर डंप किया जाता है। गाजीपुर लैंडफिल जो 70 मीटर ऊंचाई के साथ दिल्ली का सबसे बड़ा कूड़े का ढेर है, रोजाना 1700 मीट्रिक टन नए कचरे का बोझ सहता है, जबकि केवल 1000 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण हो पाता है। फलसफा और ओखला की स्थिति भी अलग नहीं है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मौजूदा गति से इन लैंडफिल्स को साफ करने में दशकों लग सकते हैं। दिल्ली सरकार और एनसीटी ने 2028 तक कूड़े के पहाड़ हटाने का वादा किया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिडूरी ने हाल ही में दावा किया कि ओखला लैंडफिल की ऊंचाई 60 मीटर से घटकर 20 मीटर हो गई है। तो गाजीपुर में भी बायो माइनिंग के जरिए प्रगति हो रही। नरेला, बवाना, ओखला और गाजीपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो कचरा से बिजली उत्पादन करने का काम कर रहे हैं। गाजीपुर में हाल ही में शुरू हुए WTE प्लांट की क्षमता 1300 मीट्रिक टन कचरे को रोजाना प्रोसेस करने की है और इसे 2024 तक 30,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना। हालांकि ये दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते हैं। फलसफा लैंडफिल में कचरा निस्तारण का काम प्रशासनिक देरी के कारण ठप है। एनसीडी की स्थायी समिति का गठन न होने से नए टेंडर और एजेंसियों का चयन रुका हुआ है। इसके अलावा स्रोत पर कचरा पृथक्करण की कमी और रिसाइकलिंग की अपर्याप्त व्यवस्था कचरा प्रबंधन को और जटिल बना रही है। दिल्ली की आबादी और शहरीकरण के बढ़ने के साथ कचरे की मात्रा में भी इजाफा हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक स्रोत पर कचरा कम करने की रणनीति नहीं अपनाई जाएगी, लैंडफिल्स को साफ करना मुश्किल होगा। एनसीडी और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय की कमी, साथ ही टेंडर प्रक्रिया में देरी कचरा निस्तारण की गति को धीमा कर रही। बायो माइनिंग और WTE प्लांट प्रभावी है, लेकिन इनकी क्षमता सीमित है। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट की लागत और रखरखाव भी एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली के निवासियों में कचरा पृथक्करण और रिसाइकलिंग के प्रति जागरूकता की कमी है। बिना नागरिकों के सहयोग के कोई भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती।